फिर वो टूटेगा नहीं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से श्रावण की शिवरात्रि के दिन जब माता पार्वती ने शंकर से मंत्र प्राप्त कर लिया, वो मंत्र कोई दूसरा नहीं था, केवल एक करुणा का मंत्र था। शिव को करुणा सागर भी कहते हैं। और उस करुणा सागर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो नित्य प्रति करुणा करता है। कोई अनायास अगर क्या पहुंच भी जाए तो वो उसका साथ दे जाता है। कोई अनायास अगर पहुंच भी गया, आपने शिव के दरवाजे पर जाकर केवल एक प्रणाम का भाव है आपका, केवल एक नमनता का भाव है आपका। हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, शिव के द्वार पर आप जा रहे हो, आपके पास में देने का कुछ भी नहीं है, तो भी हृदय से, दिल से, मन से आप बाबा को प्रणाम करो, दिखावे से मत करना। और मान लो, ये बात हम पहले भी एक बार पिछले श्रावण के महीने की कथा में कहा था, एक बेलपत्री शिव जी पे से उठा लीजिए, धो लीजिए। आपकी कोई कामना है, आपका कोई भाव है, आपके हृदय की कोई बात है जो बहुत दिनों से लगे हुए हो, और बाबा हो सकता है कि किसी कारणवश पूर्ण ना हो रहा हो। कई लोग कह भी देते हैं गुरुदेव, कोई कहते हैं, अब जैसे आज कोई कह रही थी बच्ची कि मैंने शिव महापुराण में पशुपति व्रत सुना और उसको करा, उसका लाभ मुझे मिला। मेरे पति ने भी करा, उसका भी लाभ मुझे मिला। पर एक काम गुरुदेव ऐसा अटका हुआ है कि वो काम हम करना चाह रहे हैं, व्रत भी कर लिया, अनुष्ठान भी कर लिया, पर फिर भी वो व्रत के कारणवश भी वो कार्य नहीं हो रहा, तो समझना कि कोई कार्य बड़ा भारी होगा और बाबा उसको कर नहीं रहा है, या कोई काम अटक रहा है। तो हमने पहले भी कहा, ये बीच की जो पत्ती है, ये देव अधिदेव महादेव है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु है। इन दोनों पत्ती के मिलन से लेकर इस पत्ती के बीच की जो डंडी है, ये नीचे की डंडी का वर्णन नहीं कर रहे हैं, इन दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी है बची हुई, जो तीनों के बीच में एक डंडी का जो भाव है, ये माता जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। इस डंडी के नीचे का जितना भाग है, ये 33 कोटि देवताओं को दर्शाता है। बेलपत्री के नीचे पिछले वर्ष की श्रावण की कथा यदि आप निकालेंगे और उसको पेज पर जाकर आप सुनेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि उसमें भी कहा था कि जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो, या कोई नियम धारण कर रहे हो, या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए, और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये पक्का मतलब हम शिव के करीब। देखिए, शंकर भगवान की तप साधना में कामदेव पर दृष्टि कब पड़ी? जब कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़ा, और वो बाण जो छोड़ा गया वो कहां लगा? भगवान के हृदय चित्त की ओर। वो बाण कहां लगा है? भगवान के हृदय की ओर, भगवान के हृदय की ओर पहुंचा। लग नहीं पाया था, भगवान के हृदय की ओर जाकर सम्मुख में खड़ा हो गया। एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है महाराज। किसमें? एक बेलपत्री में पशुपति अस्त्र का बल है। और आपको मालूम होगा कि पशुपति अस्त्र केवल कुछ ही के पास में थे। एक मेरे राघव जी के पास, राम जी के पास था, एक मेरे कृष्ण के पास था, एक भगवान विष्णु के पास था, एक परशुराम भगवान के पास था।
स्वयं इंद्रदेव ने जब तप किया, साधना करी, और इंद्रदेव ने तप साधना करी तो देव ऋषि नारद ने भी जाकर पूछ लिया था इंद्रदेव से, ये बताओ कि आप जो तप साधना कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तो इंद्र कहते हैं कि जो पशुपति अस्त्र भगवान राम को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को दिया गया, जो पशुपति अस्त्र भगवान विष्णु को दिया गया, जो परशुराम को दिया गया, वह पशुपति अस्त्र मुझे भी चाहिए। वो अस्त्र मेरे पास होना चाहिए। तब देवऋषि नारद ने जाकर भगवान भूतधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि देवऋषि नारद तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और उनको पशुपति अस्त्र चाहिए। वो अस्त्र जिसके हाथ में आ जाए तो शंकर को उसकी मुराद पूरी करना ही पड़ती है। वो अस्त्र जिसके सम्मुख में चल जाए तो शंकर को हाजिर होना ही पड़ता है। वो अस्त्र जो सम्मुख में हो तो शिव साक्षी में आना ही पड़ता है। वो अस्त्र मुझे चाहिए, वो अस्त्र मेरे सम्मुख में होना चाहिए, वो अस्त्र मुझे दे दो। मेरी तप साधना करने का फल ही वही है कि मुझे वो अस्त्र चाहिए। दुनिया के लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं, दुनिया के लोग अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, लॉकडाउन के बाद में अगर पहुंचते भी हैं, तो उनकी जो विचार धारणा है, उनकी जो सोच है, उनकी जो बुद्धि है, प्रत्येक कुबेरेश्वर धाम में आने वाला व्यक्ति का यह भाव होता है कि कैसे भी मैं जिस कामना को लेकर दरवाजे से प्रवेश करी हूं, इस भूमि पर मैं आकर चप्पल उतारकर अपने पांव के द्वारा इस भूमि का जो मैंने स्पर्श करा है, उस स्पर्श का मेरा भाव केवल इतना है कि जिस कामना से आई हूं, मेरी वो कामना कुबेर भंडारी शीघ्र पूर्ण करे। ये व्यक्ति के मन का भाव होता, ये चित्त होता। और पहले भी काज फिर कहते हैं, इस भूमि का कुछ भाव ऐसा है कि जो आ गया वो 3 महीने में वापिस आता है, उसकी कामना होती ही होती है, उसको आना ही पड़ता है, वो बुला ही लेता है। आशीष कह रहा था आज गुरुदेव एक बात पूछना थी कि कुबेर भंडारी के साथ में ऐसा कि 3 महीने में व्यक्ति, हम कई लोगों से मिलते हैं, और वो आप भी अगर कभी योग लगेगा और यहाँ पर आएंगे तो आप पूछना किसी से कि आप कितने महीने पहले आए थे, आपको बुलाया कि नहीं बुलाया बाबा ने, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसका भी तो भाव जागृत करो, किस लिए आना हुआ। कोई मिले तो पूछना एक बार कि क्या कारण है, तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो, उस भंडारी ने क्यों बुलाया, उसका स्पर्श। भले वो अभी स्थापित नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, पर वो है। एक एक कंकर कंकर में मेरा शंकर इस कुबेरेश्वर की धरा पर है, एक एक कंकर। और जब इंद्र कहते हैं मुझे वो पशुपति अस्त्र चाहिए, अब वो अस्त्र कोई सहज तो है नहीं कि दाल चावल हो तो कहीं पे भी बांट दिया जाए, है? साबूदाने की खिचड़ी भी नहीं है कि स्टॉल लगाकर बांट दिया जाए। बड़ी मुश्किल है अस्त्र मिलना, और वो भी इंद्र को दे दिया जाए तो ये भी श्रेष्ठता नहीं है। दूसरे की जेब में पड़ी हुई बंदूक को देखकर, दूसरे की जेब में टंगी हुई बंदूक को देखकर घर के बेटे को यह लगता है कि मम्मी पापा से निवेदन करता है कि एक बंदूक का लाइसेंस मैं भी ले लूं और एक बंदूक मैं भी कमर में टांग लूं। एक बंदूक में भी कमर में टांग लूं, एक बंदूक मैं भी अपने पास में रख लूं। किसी बॉडीगार्ड को देखा, उसके पास में बंदूकें थी, बड़ी बड़ी बंदूक है उसके पास में, तो उसको भी देखकर भाव जागृत आया। बताओ, एक बंदूक अपने को टांगने में क्या जाता है, अपनी सत्ता रहेगी, अपनी शान रहेगी, एक बंदूक अपन भी टांग लेते। पर चतुर जो माता पिता होंगे, जो सीख देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको ज्ञान देने वाला अच्छा व्यक्ति होगा, आपको अगर कोई समझाने वाला अच्छा होगा ना, तो वो एक बात जरूर कहेगा, भैया ये बंदूक तेरी कमर में मत टांगना हो, ये बंदूक तेरे पास में मत रखना, तेरी जेब में मत रखना, तेरे पास मत रखना, तेरे कमरे में मत रखना। अगर अच्छी सीख देने वाला होगा तो ये ज्ञान जरूर देगा।
तो वो कहेगा मेरे को तो बाहर जाना पड़ता है, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, मेरा धंधा भी ऐसा है, सोने चांदी का काम है या इसका काम है या उसका काम है, मेरे पास कितना, अब काम तो काम ही है, इतना काम लेकर अगर मैं चलूंगा तो मुझे तो बंदूक का होना जरूरी है, तो मुझे तो रखना पड़ेगा। तो उससे कह दो कि तू मत रख, फिर एक काम कर, तेरा एक कोई गार्ड रख ले। अगर कोई बॉडीगार्ड रख लेगा तो वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रखना। समझदार व्यक्ति अगर समझाएगा तो यही कहेगा कि तू अपने पास मत रख, किसी बॉडीगार्ड को रख ले, वो बंदूक रख लेगा, पर तू मत रख। उसका कारण क्या है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है? क्योंकि वो समझदार व्यक्ति, वो ज्ञान देने वाला व्यक्ति ये जानता है कि इसको क्रोध बहुत आता है, और जरा सा भी क्रोध आया और इसने बस जेब में से हेड़ी और चला दी, तो दिक्कत ये है कि अकेला ये नहीं भोगेगा, भोगना पूरे परिवार को पड़ेगा, भोगना पूरा परिवार, अकेला ये नहीं भोग रहा। आपको पहले भी एक कथा में कहा था कि व्यक्ति पाप थोड़ा सा करता है पर भोगना बहुत पड़ता है। गलत बोल दिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत सुन लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत देख लिए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। गलत जगह चले गए हो, भोगना बहुत पड़ेगा। उसी तरह जैसे क्रोध आने पर व्यक्ति 2 मिनट भी नहीं लगते और बंदूक उठाकर मार देता है, चाकू घोंप देता है, तलवार से मार देता है। कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, मात्र 1.5 मिनट, मात्र 1 मिनट, बस चक्कू मारा, वो मर गया। लगा कितना टाइम? 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगा। अब भोगना कितना है? मार तो दिया, वो मर भी गया, अब भोगना कितना है? ले गई पकड़ के पुलिस, 3 साल, 2 साल, 1.5 साल तो केस चलता रहा, जब तक तो जेल में सड़ता रहा। 1.5-2 साल बाद के केस जज के पास पहुंचा, उसने सुना तो उसने कह दिया आजीवन कारावास या 10 साल या 15 साल या 20 साल पड़े रहो। क्रोध थोड़ी सी देर का आया, चक्कू मारने में 2 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट लगे, और भोगना पूरे 8 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आजीवन पड़ा सड़ रहा। उसी तरह हम कर्म थोड़ा सा बेकार कर जाते हैं। हमने किसी को अपशब्द कर दिया, हमने किसी को ताने दे दिया, हमने किसी को गाली दे दी, हमने किसी के लिए गलत बोल दिया, हमने गलत देख लिया, हमने गलत सुन लिया, हमने किसी